प्रेम से बोलो गुरुवर भगवान की। क्योंकि गुरु के रूप में साक्षात भगवान ही आते, दूसरा कोई नहीं आता। यकीन करो, गुरु यदि तुझे मिल गया तो समझो ईश्वर की प्राप्ति हो गई। कुछ हमारी बातें सुन लो 2-4 मिनट। हम कभी ये नहीं सोचे थे कि हम प्रवचनकर्ता बनेंगे। हमारी भी दूसरी दुनिया थी, थोड़ा उल्टा सोच। अरे बहुत पान खाते थे जर्दा वाला, बहुत। सुबह जब आंख खुली तो जर्दा वाला पान से शुरुआत हुआ, जब तक आंख बंद नहीं हुई तब तक जर्दा। कॉलेज के टाइम से लत लग गई, बहुत खाते थे। इसके बाद हम पहले के फोटोग्राफर हैं, फोटो खींचने वाला। अपनी स्टूडियो थी, अच्छी खासी दुकान। आज भी पीरपैती बाजार में नंबर 1 की दुकान है, लेकिन वो थी बहुत दिन पहले। सपना में भी कभी नहीं सोचा कि हमको प्रवचनकर्ता बनना। हमारे साहेबगंज शक्तिपीठ के एक थे जगदम्बा प्रसाद तिवारी, लखनऊ के। जबरदस्ती लेके चले गए हरिद्वार, बहुत दिन की पहले की बात है। चलना होगा, क्यों नहीं जाओगे तुम? उधर की भाषा तो ही होती है। हम कहे बाबूजी मेरे पास टिकट का पैसा नहीं, हम नहीं जाएंगे हरिद्वार। सुनो, बोले तू नहीं जाएगा, चल एक तरफ का टिकट तेरा शक्तिपीठ देगा। अब तो हम फंस गए। वहां जब गए, एकाएक हमारा दिमाग बदल गया। इसलिए तो हम कहते हैं एक बार शांति कुंज जाके देखो। एकाएक दिमाग बदल गया, हमारी दुनिया बदल गई। और वहीं पर वो विश्वविद्यालय में है ना, प्रगेश्वर शिव मंदिर, तो वहां के एक पुजारी हैं अभी, वो शिव पुराण में PhD किए हैं, अभी भी हैं। उनका नाम था राकेश गुप्ता। वो हमारे पास आ गए, हमारी बच्ची से उनकी पहचान थी। वो बच्ची पढ़ती थी कॉलेज में, वो विश्वविद्यालय में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। वो हमारी बेटी लेके आ गई परगेश्वर जी को हमसे मिलाने के लिए। तो परगेश्वर जी बोले कि बाबूजी ऐसा कीजिएगा, देखिए सब गुरु जी करा रहे हैं, क्या करेंगे? तो बोले कि हम कर्मकांड और संगीत बड़ा बढ़िया जानते हैं। तो बोले दो काम तो हम कर लेंगे, आप प्रवचन दे लीजिए। हम कहे गुरुजी क्या करा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही ये बात। हम भी हाँ कह दिए। विवेकानंद की तरह, रामकृष्ण परमहंस कथा आप लोग जानते हो, हाँ कह दिए। 3 महीने का हमारा प्रोग्राम वहीं से बन गया। 3 महीना। वो कहां से कहां तक बना? तो जानकी नगर से फारबिसगंज तक, वो बनमनखी, पूर्णिया बनमनखी, वहां से फारबिसगंज तक का 3 महीना का प्रोग्राम बन गया। ठीक है बाबूजी, हमारे आपको बुला लेंगे। एक दिन में 4-4 प्रोग्राम करते थे हम। देखो गुरुजी करा रहे हैं, जैसे यहां प्रवचन दे रहे हैं, वो जागरण का काम था। तो दूसरे जगह 10 किलोमीटर पर स्टेज पर अनाउंस हो रहा है कि बस अब हमारी टोली शांति कुंज की आने वाली है। 2-3 प्रोग्राम तो रोज करते थे दिन में, लेकिन 2 दिन हमको याद है कि 4 प्रोग्राम हमने टेकअप किया दिन भर में। एक जगह प्रोग्राम, जैसे नेता लोग नहीं देता है भाषण, वो गाड़ी थी। इस तरह का 3 महीना लगातार प्रवचन करा के हमको वक्ता बना दिया। बोलो, अब तो हम पूछते हैं कि भैया किस सब्जेक्ट पर सुनोगे, सुना देते। राम कथा सुनना है, सुन लो। कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत महापुराण सुननी है, सुन लो। शिव चर्चा में शिव पुराण सुनना है, सुन लो। प्रज्ञा पुराण सुनना है, सुन लो। गायत्री जग करवाना है, करवा लो। एक घटना, हेलो, एक घटना और सुन लीजिए। विश्वास दे, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम तो फोटोग्राफर थे, हमको वक्ता बना दिया, जबरदस्ती बना दिया। सारा ज्ञान जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद में डाला था, गुरु ने डाल दिया हमारे अंदर। एक बार गुरु जी का जब अस्थि कलश लेके गाड़ी चली थी गांव गांव भ्रमण करने के लिए,
तो दोपहर का समय था, हम स्टूडियो जा रहे थे घर से, और उस समय तो जब जा रहे थे स्टूडियो तो इन लोग से कट के रहते थे, गायत्री परिवार वाले से जाके नीचे से प्रचार उचार कर देते थे, कहीं कि मंच पर जाएंगे सुन लेगा लोग तो हमको छोड़ेगा नहीं। गुरु जी ने आवाज दिया था पहले से। तो हमारे मन में इच्छा जगी कि गाड़ी रुक जाती है, थोड़ा सा हम बात कर लेते इन लोगों से। फिर सोचे कि हमारे पहचान का तो कोई इसमें होगा नहीं, हम तो मुंह छुपा के चलते हैं कि कोई हमको मंच पर न ले जाए। देखिए क्या होता है, जेठ की दोपहरी थी, पछिया हवा चल रही थी, जैसे हमारी साइकिल इधर बढ़ी, गाड़ी यहां आई और गुरु जी का फोटो ऊपर से टूट के धड़ाम से नीचे गिर गया। ऊपर लगा हुआ था गुरु जी का फोटो। अब तो फोटो बांधोगे तब ना गाड़ी आगे बढ़ाओगे, भर पेट हम बात कर लिए। आंख से आंसू आ गया कि देख गुरु जी तू अंदर की बात सुनता है। उनको कुछ बनाना था, हमको बना दिए। इसीलिए कहते हैं कि कितनों हम कहें हम उनके ऋणी हैं, तो जब हमको मिल सकता है तो क्या आपको नहीं मिल सकता? बोलो, जरूर मिल सकता है। इसलिए कोशिश करो। आज विश्राम दिवस पर हम अपनों से अपनी बातें कर रहे हैं, हृदय से बता रहे हैं कि जब हम पर कृपा हो सकती है तो आप पर क्यों नहीं हो सकती। निश्चित अपने को बदलो और चमत्कार ही चमत्कार जीवन में घटेगा। और जानते हैं आप लोग जो मांसाहार करते हो, पशु को काट करके बलि प्रथा, बहुत लोग, अब छोड़िए हाथ नहीं उठवाएंगे तो जो जीव तुम्हारे अंदर है ना, वही जीव उसके अंदर है। हो सकता है कि इस जन्म में तुम मानव हो, बकरी का मांस खाए, और अगले जन्म में तुम बकरी बन गया, तुम ही को कोई काट के खा गया। विचार करो, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो जब तुमको उस जमाने में कत्ल करेगा भैया, बलि प्रथा का विरोध नारी शक्ति ने सबसे पहले की। उस नारी शक्ति का नाम है सबरी। सबरी माताओं ने बलि प्रथा का विरोध किया। मां सबरी, उसका विवाह ठीक हो गया। दरवाजे पर बारात आने वाली थी और बारात के स्वागत में भोज के लिए हजारों जानवर पकड़ करके रखे गए थे घर में। लोगों से पूछी कि जानवर क्यों आए हैं, बांध के रखे गए हैं। तो लोगों ने कहा तेरे विवाह में इन सारे का मांस बनेगा और बाराती खाएंगे। सबरी बोली कि एक के विवाह में हजारों की हत्या। रात में चुपके से भाग गई, घर छोड़ के। लोगों ने पीछा किया खोजने का। एक जानवर, गाय भैंस कोई मरा था, हड्डी का जो खोल था ना, उस खोल में जाके घुस गई। जब लोग खोज के भाग गए तब जंगल में गई। एक आश्रम में, मतंग मुनि के आश्रम में रही। मतंग मुनि से लोगों ने कहा बाबा, एक जवान लड़की को तू अपने आश्रम में रखता है, तो इस पर लोग कलंक लगाएंगे, ये ठीक बात नहीं है बाबा। मतंग मुनि बोले कि मेरा नाम है मतंग, दुनिया कुछ भी कहे, जो हमें अच्छा लगेगा। सबरी को रख लिए। जब मतंग मुनि शरीर छोड़ने लगे तो सबरी बोली पिताजी अब तो आप जा रहे हो, कल हमारा क्या होगा, रास्ता बताओ। तो मतंग मुनि बोले कि बेटी तू इस कुटिया को छोड़ के कहीं मत जाना, भगवान ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे और दर्शन देंगे। गुरु का आशीर्वाद था और सबरी भगवान को खोजने नहीं गई। रामकथा सबको पता है। सबरी के पास भगवान को जंगल में आके दर्शन देना पड़ा। सीता हरण का तो बहाना था, सबरी को दर्शन देना था।
प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की। और इसीलिए आपको कह रहे हैं कि यदि कोई मांसाहारी है तो निवेदन कर रहे हैं कि अब बंद करो, बहुत हो गया। अब तो हम लोगों के शरीर में दुनिया भर की बीमारी हो गई। पहले तो जानवर भी शुद्ध भोजन करता था, शुद्ध पानी था जंगल नदी में, तो मछली भी शुद्ध थी। लेकिन अब तो पानी भी पीने लायक नहीं रहा, हवा भी दूषित हो गई। तो अब आप मांसाहार मत करो, उससे आपके अंदर बड़ी बड़ी बीमारी आ रही है। उसके अंदर जो बीमारी है वो आपके अंदर आ रही है, आपके खून में मिल रहा है और आपके अंदर बड़ी बड़ी बीमारी हो रही है। अब मत खाओ। अब तो बड़े बड़े डॉक्टर लिख रहे हैं जिंदा रहना है तो शाकाहारी बनो, जिंदा रहना है तो कोई विकल्प नहीं है, इसलिए पहले छोड़ दो। भगवान को लोग बलि चढ़ा के क्या बहानाबाजी नौटंकी, खाने को तो हमारी इच्छा है और काली मैया को बलि चढ़ा रहा है। क्या ड्रामा कर रहे हो? देखो भाई, ये तो बलि की बात रही, वृक्ष भी मत काटना। यदि एक वृक्ष काटना है तो कम से कम 2 वृक्ष कहीं लगा दे। यदि वृक्ष कट गया तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मर जाओगे। सबसे बड़ा धर्मशाला कौन है? वो ईटा पत्थर वाला नहीं। धर्मशाला यदि बनवाना है तो बरगद का पेड़ लगा दो, पीपल का पेड़ लगा दो। 10 बेटा बराबर एक वृक्ष, 10 बेटा बराबर। धर्मशाला बनाओगे ईटा पत्थर का तो उसमें आदमी को आश्रय मिलेगा। अब बट का वृक्ष लगा दोगे तो पक्षी को भी आश्रय मिलेगा, आदमी को भी मिलेगा। और बट का वृक्ष तो एयर कंडीशन है भैया, बट वृक्ष जाड़ा के दिन में गर्म और गर्म के दिन में ठंडा। तो वृक्ष लगाने वाले की 21 पीढ़ी तर जाती है। सोचो काटने वाला कितना नरक होता होगा, उसको विचार करो। यदि आपको मंदिर बनवानी है तो मंदिर वैसा होना चाहिए जहां से ज्ञान की गंगा बहे। मंदिर ऐसा होना चाहिए जहां पर भगवान के नाम से गरीब का कल्याण हो। एक ऐसी कमेटी बने मंदिर में जहां पुस्तकालय हो और वहां से कोई गरीब है तो उसके इलाज के पैसे का प्रबंध हो जाए। किसी की बेटिया का ब्याह है तो वहां से उसके ब्याह की पैसे की प्रबंध हो जाए। मंदिर बनवाओ। पहले मंदिर बनते थे लेकिन मंदिर से कल्याण का काम होता था। अभी हमारा है ना गायत्री शक्तिपीठ, तो गायत्री शक्तिपीठ से तो कल्याण का ही काम होता है। तो मंदिर इस तरह की बनाओ। नहीं तो मंदिर बना के ऐसा करो कि अब तो कोई पुजारी ना मिले। 10,000 रुपया महीना कहां से लाओगे बोलो? टेंशन हो जाता है। नियम बस गड़बड़ा गया तो सब गड़बड़ हो गया। ये जो सामने मंदिर बन रहा है ना, तो आज से मेरे कुछ होंगे यहाँ के गांव के सेक्रेटरी वगैरह, सब लोग शायद होंगे, हमारी आवाज सुनते होंगे। तो हम देखें कि 1-2 माता जी कुछ चढ़ा के गई तो कुत्ता गया खाने के लिए। हमको बड़ा लग रहा था कैसा कैसा वहां। तो ऐसा कीजिए, कम से कम उसको बांस के जफरी से कल घेरवा दीजिए, कल परसों। बांस का तलाचा भी बाद में होगा तो बनेगा, इसमें तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं होगा। क्या आपका गांव है ना, सुन रहे हैं ना आप हमारी बात? तो कम से कम भगवान माने हो क्या? यदि आप भगवान माने हैं तो मंदिर कभी धीरे धीरे बनेगा, लेकिन बांस की जफरी से दुर्गा माँ की जो पूजा हो रही है, कम से कम कुत्ता से अब उसको अब बचाइए। यही ना कभी कभी होता है कि हम चले धर्म का काम करने, तब तक हमसे अधर्म हो गया। भूल से हो जाता है, गलती से हो जाता है, अनजाने में हो जाता है। इसको आप लोग घेर दीजिएगा, बांस की जफरी जितना जल्दी हो लगा दीजिएगा। क्योंकि 2 बार कुत्ता चढ़ा था
और वहां पर जाके देखे मुंह लगा लगा के खा रहा था। दिन में जब हम कथा कर रहे थे याद आ गई तो हम कह दे। और कोशिश कीजिए कि वृक्ष लगे, कोशिश कीजिए कि तालाब बने, इनारा बने, चापाकल लगे, ये सब हुआ धर्म। कहीं चौराहे पर चापाकल लगा दीजिए, अभी गर्मी का दिन आ रहा है, ये सब बड़ा पुण्य का काम है बहुत। तो भागवत में कथा है छोटी सी, एक छोटा सा दृष्टांत दे रहे हैं। वो बलि प्रथा पर, वो मनु महाराज के संतान हम लोग हैं इसलिए मानव कहलाए, मनुवादी। वो मनु के संतान के चलते हम लोग मानव कहलाए। मनु कहां से आए? तो ब्रह्मा से आए। मनु शत्रुपा पहली सृष्टि। ध्यान से सुनना जरा सा, बात याद आ गई। तो ब्रह्मा जी आए नारायण से, नारायण से ब्रह्मा, अब ब्रह्मा से मानव सृष्टि मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा को 5 संतानें हुई। पहला 5 संतानें, जो इतना देख रहे हैं ना हम लोग जनसंख्या, सबसे पहले 5 हुए हम लोग। 5 संतान का नाम क्या क्या था? 3 बेटी 2 बेटा। 3 बेटी का नाम देवहूति, आकुति, प्रसूति। 3 बेटी। 2 बेटा का नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था प्राचीन बरही। ध्यान से सुनिएगा। तो प्राचीन बरही उस समय यज्ञ करते थे, उसमें पशु का बलि देते थे। एक दिन उनके यहां नारद जी पहुंच गए। नारद जी बोले, क्यों महाराज, ये चेहरे पर 12 क्यों बजा हुआ है? बड़ा यज्ञ करते हो, फिर भी चेहरे पर 12 क्यों बजा हुआ है? तो प्राचीन बरही बोले, महाराज यज्ञ तो बहुत किया लेकिन मन को शांति नहीं, मन बड़ा बेचैन रहता है। यकीन करना, काटने वाले का मन बहुत बेचैन रहता है, उससे पूछ लेना। बलि देने वाले का मन बहुत बेचैन रहता है। तो ही प्राचीन बरही बोले कि महाराज इतना यज्ञ किया कि कोई गिनती नहीं, फिर भी मन को शांति नहीं। बोले, महाराज गलती तुमसे हो गई, तुमने यज्ञ में पशु का बलि दिया, जो हम लोग काली मैया को देते हैं। काली मैया बलि लो, हमको बेटा दोगी तो बलि देंगे। बोलो, काली मैया के सामने काली मैया के बेटा को काट रहे हो और कहते हो कि लो खून पियो। अरे वही तो बकरा काली माँ का बेटे न है। तो किसी के बेटा को काट के कहो खून पियो और हमको आशीर्वाद दो, तो आशीर्वाद देगा कि श्राप देगा? क्या देगा? आशीर्वाद देगा, श्राप देगा। हम लोग बहक गए, अंधविश्वास में बहक गए, भटक गए। तो नारद जी बोले, प्राचीन बरही जरा ऊपर देख। जो ही राजा ऊपर देखे तो जितने जानवर का कत्ल किया था प्राचीन बरही, सब बड़ा बड़ा आंख करके देख रहे थे। बोले, राजा जल्दी आओ, हम भी तुमको काटेंगे। तुम हमको काटे हो ना, जल्दी आओ, इंतजार कर रहे हैं, काटेंगे। अब तो राजा कांपने लगे, डर गए। गुरु जी से, नारद जी से बोले, देव ऋषि रक्षा करो, मर जाएंगे, रक्षा करो, इतने जानवरों को काटे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। नारद जी बोले, चिंता मत करो, महापापी व्यक्ति को भी यदि बढ़िया गुरु मिल जाए, महापाप है वो हो गया तुमसे, अब बढ़िया गुरु मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा। पक्का याद रखना, आज नारद जी मिल गए हैं प्राचीन बरही को, कल्याण हो जाएगा। एक छोटी सी कथा नारद जी ने प्राचीन बरही को सुनाई, उसी कथा को कहने के लिए हम आपको बताएं। वो कथा क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो पल्ले कुछ आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। तो भागवत का प्रसंग है। तो नारद जी बोले कि राजा एक कथा सुना रहे हैं, धीर तेरे शंका का समाधान हो जाएगा। बोले, सुनाइए महाराज। तो बोले कि एक मान सरोवर में 2 हंस रहते थे।
एक का नाम था पुरंजन, एक का नाम था अभिज्ञात। दोनों मजे में रहते थे, दोनों मित्र थे। मित्र का मतलब क्या होता है? शरीर दो, आत्मा एक। दोस्त का मतलब जहां दो डूब जाए, दो अस्त हो जाए, एक निकल जाए, यानी दोनों एक हो जाए, दोस्त। तो दोनों मित्र थे, जिगरी दोस्त थे। एक दिन पुरंजन बोला कि मित्र, हमको घूमने की इच्छा है। सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि भागवत थोड़ा गूढ़ ग्रंथ होता है। तो अभिज्ञात बोला कि ठीक है, घूमने जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हें तालाब में आना है, हम लोगों साथ रहेंगे सरोवर में। हम तो राजहंस है ना, भूल मत जाना, अपने को भूल मत जाना, आ जाना। मित्र बोला ठीक है, आ जाएंगे। बहुत शहर घूमा, बहुत शहर। एक शहर उसको सबसे सुंदर लगा। उस शहर में 9 दरवाजा था, 10 सैनिक थे उस शहर के, एक सेनापति था। अब 5 फन वाला नाग उस शहर की रखवाली करता था। 5 फन वाला नाग शहर में प्रवेश कर गया। उस शहर के अंदर एक बहुत सुंदरी एक औरत थी, कुमारी सुंदरी। जाके पूछ दिया, तुम कौन हो? तो बोली कि इस शहर के हम राजकुमारी हैं। तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ? वो बोली कि नहीं, हम कुमारे हैं, ब्याह नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, हमसे ब्याह करोगी? तो ये भी बहुत सुंदर था पुरंजन। दोनों में राजी हो गई, ब्याह हो गया और दोनों रहने लगे। अब तो पुरंजन रोए तो पुरंजनी, उसका नाम था पुरंजनी उस सुंदरी का, तो पुरंजनी रोए, पुरंजन हंसे तो पुरंजनी हंसे। दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए, काम धाम छोड़ के बस एक जगह एकदम रहने लगे, दुनिया को भूल गए। एक थी जरा देवी। जरा देवी से कोई विवाह करना नहीं चाहता था, कुरूप थी, काली कुलूठी। तो वो गई चंडबेग के पास। हमने निवेदन किया था, ध्यान से सुनोगे तो बड़ी अच्छी कथा है, कुछ पल्ले पड़ेगी। चंडबेग के पास गई, खोखो की भाषा में कह रहे हैं। चंडबेग से बोली कि महाराज, हमसे कोई विवाह नहीं करना चाहता, कुछ तरीका बताओ कि जिससे हमारी इच्छा हो, विवाह कर ले। तो चंडबेग बोला कि हमारे पास सैनिक है, 360 सैनिक गोरे गोरे और 360 काले काले, ले जाओ, जिससे विवाह करना होगा पुरी पर हमला करके जबरदस्ती कर लेना विवाह। सैनिक मिल गया, अपना छोटा भाई प्रज्वार को भी दे दिया, ले जाओ, ये भी मदद करेगा। गई और उस पुरंजन के 9 दरवाजे वाले शहर में हमला की और पुरंजन को पकड़ी और उससे विवाह कर ली, यानी लेके चल दी। अब तुम यहां कहां रहेगा, चल। अब तो पुरंजन जो था, पुरंजनी पुरंजनी कहते कहते एक दिन अपना प्राण त्याग दिया। अपनी प्रेमिका को नहीं भूल सका था पुरंजन। वो जरा देवी के आक्रमण से लेके चले जाने के बाद भी वो पुरंजनी कहते कहते मर गया। तो जिस चिंतन को करते करते मरोगे, अगला जन्म तुम्हारा वही होगा। मरते समय बढ़िया चिंतन रहेगा तो बढ़िया जन्म होगा। मरते समय याद रखना, जो सोच के मरोगे, अगला जन्म तुम्हारा वही होगा। अरे भैया, यदि फोटो खींचने वाला आ गया तो अपना चेहरा ठीक कर लो, क्योंकि कैमरा के सामने जो चेहरा होगा वही तो फोटो आएगा। तो मरते समय अपने को ठीक कर लो। अंते जामति तागति। पहले का चेहरा तुम्हारा कैसा है, कैमरा वाले को उससे मतलब नहीं है। पहले तुम कितने सुंदर थे मेकअप किए हुए, उससे उसको मतलब नहीं है। फोटो खींचते समय तुम्हारा चेहरा कैसा है, यानी यहां से जाते समय तुम किस भाव से जा रहे हो, यही मूल है। तो पुरंजन पुरंजनी कहते कहते मरा, तो अंत में औरत बन के जन्म लिया। मलय ध्वज राजा से विवाह हो गया।
तब तक मलय ध्वज राजा युद्ध में मारा गया। संक्षिप्त में कह रहे हैं, सूत्रात्मक विधि से कथा कह रहे हैं, पूरी नहीं कह रहे हैं। जब कभी बुलाइएगा ना भागवत कथा, तब विस्तार से कहेंगे, ये सूत्रात्मक विधि है। तो मलय ध्वज राजा मारा गया लड़ाई में, और राजा के साथ सती करने के लिए वो जाके चिता पर बैठा हुआ है औरत बन के। तब तक जो उसका मित्र था अभिज्ञात, ब्राह्मण का भेष बना के आ गया उस चिता के पास, पहचान लिया, करे ये तो मेरा मित्र है, सत्ता बनने के लिए बैठा है, ये तो मेरा मित्र है, औरत बन गया। चिल्लाया, अरे मित्र क्या बात है, किसके साथ सत्ता हो रहे हो? वो लड़की बने हुए था ना, बोला क्या मतलब, तुम पर पुरुष से बात करते हो, हम तुमको नहीं पहचानते, तुम हमारे मित्र नहीं हो, जाओ हटो, हम यहां पति के साथ जलेंगे। वो मित्र जो था अभिज्ञात, पहचान दिलाया, गुरु बन के ना आया था, पहचान दिलाया कि याद करो मानसरोवर, हम वहीं के दो हंस थे, तुम शहर घूमने आए थे, आज सत्ता हो रहे हो। तब उसको याद आया और तब चिता से उतर के उस सरोवर में गया। कहानी तो कुछ समझ में नहीं आई होगी। अब आपको बताते हैं इस कहानी का अर्थ क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पुरंजन और अभिज्ञात, पुरंजन का अर्थ होता है बार बार जन्म लेने वाला, तो बार बार जन्म लेने वाले हम हैं कि नहीं? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुरंजन। अभिज्ञात, जो न जन्म ले न मरे, परमात्मा। तो हम आत्मा परमात्मा के सखा ही तो हैं। दोनों मानसरोवर में आराम से रहते थे वैकुंठ में। आत्मा एक दिन चल दिया घूमने के लिए, कुत्ता बिल्ली बना, कुकर सुकर बना, सब शहर में घूमा। 9 दरवाजा वाला शहर उसको पसंद आ गया। ये 9 दरवाजा वाला शहर तो ये मानव तन है, मानव तन 9 दरवाजा वाला, इसके 9 दरवाजे हैं, गिनती कर लो, आंख कान मुख ये सब गिनती करो, 9 दरवाजा है इसका। 9 दरवाजा वाला शहर यही है मानव तन। इसमें 10 सैनिक हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। कौन कौन कर्म इंद्रियां हैं? चलिए हम बता देते हैं। हाथ, पैर, मुख, लिंग और गुदा, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन है? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। एक सेनापति है, ये 5 सैनिक, 10 सैनिक हो गए इस शहर के, 10 सैनिक और एक सेनापति। तो मन को सेनापति कहा। अरे सेनापति मन कहता है चलो कथा सुनने, चल दिए। मन कहता है अरे चलो क्या है बाबा का बकरा बकर सुनोगे, चलो ठाट से उधर फिल्म देखेंगे मोबाइल पर, चल दिए। तो 10 सैनिक, एक सेनापति। अब 5 फन वाला नाग, ये जो श्वास है ना, 5 प्राणवायु, पंच प्राणवायु, हाँ, प्राण अपान उदान समान ज्ञान, ये 5 है ना, ये 5 फन वाले नाग हैं। तो जरा देवी कौन औरत थी? अरे वही वृद्धावस्था, बुढ़ापा। कोई बुढ़ा बनना चाहता है क्या? जरा देवी को कोई पसंद करता है? जरा देवी मतलब बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? पत्थर का दांत लगा लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, माइक मशीन लगा लेते हैं कान में, प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं, ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं। कोई बुढ़ापा को पसंद नहीं करता भैया। तो जरा देवी कहां गई? सबको याद होगा कि कब हम जन्म लिए, कब हमारा विवाह हुआ, लेकिन किसी को याद नहीं हुआ कि कब हम बुढ़े हो गए। कोई तारीख पता है कब बुढ़े हो गए? किसी को पता नहीं है। तो जरा देवी गई चंडवेग के पास। चंडवेग कौन? वही समय चक्र, काल, महाकाल जिसको कहते हैं। तो उसके 360 गोरे सैनिक, 360 काले सैनिक,
360 गो दिन 360 गो रात। समझ आ रही है? यही सैनिक और उसका छोटा भाई प्रज्वार, वही रोग व्याधि बुढ़ापा में दे दिया कि ले जाओ, जिस पर आक्रमण करना है कर लो और विवाह कर लो। जरा देवी चल दी, अब पुरंजन को पकड़ ली, यानी बुढ़ापा आ गया, लेके चली गई। जरा देवी का आक्रमण हुआ, 10 सैनिक मारे गए, सेनापति भी मारा गया, अब 5 फन वाला नाग भी, श्वास रुक जाता है हम लोग, जय सिया राम। तो जरा देवी आक्रमण की और पुरंजन को पकड़ ली। पुरंजन का दूसरा जन्म जब हुआ तो अपनी पत्नी की याद में मरा था तो औरत बना, अब मलय ध्वज के यहाँ गया। वही परमात्मा अभिज्ञात जो उसका मित्र था, खोजते खोजते आया गुरु रूप में और उसका परिचय कराया और फिर उसकी मुक्ति हुई। देखो, गुरु कुछ नहीं होते हैं, गुरु परमात्मा होते हैं। और यदि बढ़िया गुरु मिल गया तो आपको आपका परिचय करा देगा कि तुम ये हाड़ मांस वाले नहीं हो, तुम वही हो जो हम हैं। इसलिए जो प्राचीन बरही पशु बलि करते थे, नारद जी से बोले, नारद जी अब संभल गए, अब पशु बलि नहीं करेंगे, अब से हिंसा बंद। प्राचीन बरही का भी उद्धार हो गया इस कथा से। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। अब एक गीत का आनंद लो, फिर कथा में चलेंगे। बोल भारत माता की। आइए, आज आपको गीत अभी हम प्रस्तुत कर रहे हैं।